हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल ये बहुत बेसिक टॉपिक है और आप देखेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक इसके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो या व्यापम हो। तो आइए देखते हैं, अपन इसको बेसिक डिस्कस करते हैं क्या है ये और कैसे क्या यूज़ होते हैं आर्टिकल्स। और लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली है क्या, आपने बहुत बार कोई भी स्टेटमेंट में देखा होगा इन्हें। ये बेसिकली तीन वर्ड्स हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। उस स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक के बारे में मैं बाद में आऊँगा, पहले अपन देखते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं आपका ए, एन और द। ठीक है, अब इनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफाई करते हैं, मतलब ये शो करते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है। तो इसी का डिफरेंस आता है इन दो क्लासिफिकेशन में। जब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहती है कि अपन पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग के बारे में, और यही चीज़ श्योर नहीं होती इनडेफिनेट में। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, आपको बेहतर क्लियर होगा उससे। कि एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, आफ्टर डैश लॉन्ग डे कप ऑफ टी टेस्ट वेरी गुड। ठीक है, अब अगर मैं इसमें आर्टिकल्स यूज करने चाहूँ तो अगर मैंने मान लीजिए द यूज किया, पहले दोनों जगह पे मैंने द फिल कर दिया, तो ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड वेरी गुड। तो ये जो इससे मीनिंग निकल के आ रहा है कि एक पर्टिकुलर डे के बारे में आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप रिसेंटली किसी दिन या कल ही पिछले दिन की बात करिए, आपका काफ़ी हेक्टिक डे रहा होगा, लॉन्ग डे रहा होगा। उसके बाद आपने जो टी ली होगी वो कुछ ज़्यादा ही उसका आनंद रहता है क्योंकि आपको थकान रहती है, तो उस टाइप का ये चीज़ इससे सेंस निकल के आ रहा है। तो वो सेंटेंस ये है कि आफ्टर द लॉन्ग डे, कि आप जो उस पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं कि उस दिन आपने जो वो पर्टिकुलर टी, थकान होने के बाद जो आपने टी ली थी, तो वो मतलब उसकी तारीफ की जा रही है। तो ये एक पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर कप ऑफ टी जो आपने उस समय ली थी उसकी बात हो रही है। अगर इसी में अगर मैं चेंज करके आर्टिकल जो इंडेफिनेट लगा दूं, आ, यहां भी मैं आ लगा देता हूं। ठीक है, तो आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका मीनिंग सेंस ये चेंज हो जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी दिन की बात कर रहे हैं। कि मान लीजिए जब ज़्यादा काम रहता है या ज़्यादा बड़ा दिन होता है, उसके बाद आप कोई भी एक टी जब आप भी लेंगे, जो जैसे भी लेंगे वो आपको काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये जनरल सेंस में बात चली गई है। तो आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंस क्या है डेफिनेट और इनडेफिनेट में। और आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि जैसे पेन है, सिंपल सा पेन है। मैं अगर आपसे कहता हूँ गिव मी अ पेन, तो गिव मी अ पेन मैंने अ लगा दिया है पेन के पहले। ठीक है, तो मैं एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई भी पेन दे दो, जस्ट नीड अ पेन। लेकिन अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूँ, गिव मी द रेड पेन, द ब्लू वन इज टू कॉमन, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मेरे पास ऑलरेडी ब्लू पेन है ये काफ़ी कॉमन लग रहा है मुझे, गिव मी द रेड पेन। तो मैंने अब स्पेसिफिक कर दिया है कि मुझे कौन सा पेन चाहिए है, तो मैंने द आर्टिकल यूज़ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आप अपन डिटेल में अंदर जाते हैं क्या है। जब अपन इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो ये जनरली आप देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जनरल सेंस में बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। उसमें जैसे कि काउंटेबल नाउन में से जहाँ भी जैसे अपन ने बात की अभी, पेन हो गया, बॉय हो गया, तो ऐसे जनरल सेंस में ये यूज होता है। अब इसके आगे आप देखेंगे जहां भी और कहाँ यूज होता है, न्यूमेरिकल सेंस, जहां भी आपको वन मिले। न्यूमेरिकल सेंस आपको वन कैसे मिलेगा, एक सेंटेंस अपन देखते हैं
एक बहुत जनरल स्टेटमेंट, देयर आर 100 सेंटीमीटर, देयर आर 100 सेंटीमीटर इन अ मीटर। तो यहाँ पे अ यूज किया है, क्यों ये किया है कि अपन ये बात कहना, अपना जो कहने का मतलब है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, अ लगाया है। तो ये मैं इसका मतलब यही हुआ, न्यूमेरिकल सेंस जहाँ पे 1 निकल के आ रहा है, अ मीटर, ठीक है, अ किलोमीटर, या जो भी आपका आता है न्यूमेरिकल सेंस 1 निकल के आता है, वहाँ पे अपन आ यूज करेंगे, या एन जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा। और अभी आ करेंगे कि एन, मैं आगे चल के डिस्कस कर रहा हूँ, बस ये और सुन लीजिए कि और किसी प्रोफेशन में भी, जैसे कि आप किसी के बारे में बताते हैं कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो यहां भी आप देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ही यूज होगा। अब बात करती ए या एन क्या यूज होगा, ये कैसे डिफाइन होता है, ये होता है उनके स्टार्टिंग वर्ड से, और ये जो वर्ड्स रहते हैं ये फोनेटिक डिफरेंस रहता है, मतलब साउंड से वेरी करता है। आइए समझाता हूं कैसे। जैसे कि एन वहां पे यूज होगा जहां पे वॉवल साउंड आएगा, वॉवल्स के केस में आएगा। वॉवल्स आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और ए आएगा इसके अलावा, जो वॉवल्स के अलावा जो वर्ड्स बच गए हैं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं इनको, वहां इनके अलावा जो भी वर्ड्स साउंड्स आपको आएगा वहां पे अपन अ यूज करेंगे। तो यही डिफरेंस था, जैसे कि डॉक्टर में डी आ रहा था तो अपन ने वहां पे अ यूज किया था। अभी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको बेहतर क्लियर होगा। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बनाया, वर्ड डाला है, आप इसी में से क्लियर हो जाएगा आपको। गर्ल, यहाँ पे आपको क्लियरली जी का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ए आएगा, अ गर्ल, ठीक है। एप्पल, ए का साउंड आ रहा है, वॉवल है, यहाँ पे एन आएगा। बल्ब, अगेन ए आएगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगेन साउंड आ रहा है वॉवल्स का, तो यहाँ पे एन आएगा। यूनिवर्सिटी, यहां पे आपका आएगा एन, क्योंकि वॉवल्स के कारण। अब थोड़ा सा इसमें एक एक्सेप्शन है, जो मैं आपसे कह रहा था कि साउंड मैटर करता है, कि जब मैं कहता हूं एसडीएम, ये पोस्ट का नाम है, अगर मैं कहूंगा किसी पर्टिकुलर के बंदे के बारे में कि वो एसडीएम है, ही इज अ एसडीएम, तो मैं पोस्ट बता रहा हूं, तो पोस्ट में आपको क्या मिलेगा, एसडीएम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा साउंड है वो एस में स से नहीं आ रहा है, ए से आ रहा है, तो यहाँ पे ये वॉवल साउंड निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए की जगह एन यूज होगा। सिमिलरली ऐसी यहाँ पे देखेंगे आवर, आवर में आप देखेंगे कि लिखा जरूर एच है, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब अपन उनको प्रोनाउंस करते हैं तो वॉवल साउंड निकलता है आवर का, तो इसमें अपन देखेंगे कि एन लगेगा, ना कि ए लगेगा एच के कारण। तो बस ये छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखना है, काफी चीजें इससे आपको बन जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इनडेफिनेट अपन ने कवर कर लिया, अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल जैसे कि मैंने बताया द होता है, तो ये देख लेते हैं, काफी जगह यूज होता है, तो पहले अपन देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगता है, फिर अपन उसके भी एग्जाम्पल देख लेंगे। कि जैसे सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स में भी यूज होता है, ये मतलब अलग अलग केसेस पे यूज हो सकता है, तो उस पर और अपन अंदर जाएंगे देखेंगे। तो यूनिक थिंग्स जो भी हैं, सन, मून, अर्थ, रिवर, जैसे कि सन के आगे मून, अर्थ, या रिवर हो कि द गंगा, जब आपने अक्सर स्टेटमेंट में देखा होगा कि रिवर्स के पहले द लगता है, तो वहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, जैसे कि द हिमालयाज है, सी है, द इंडियन ओशन, तो अपन यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल मतलब द ही लगेगा। और आगे देखते हैं, जैसे फेमस बिल्डिंग्स हैं जो भी, जैसे ताजमहल आपने सुना होगा, द ताजमहल लगाते हैं। होटल्स के नेम हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, उनके नाम के आगे भी द लगेगा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गए, नेम ऑफ द शिप्स, एरोप्लेन जो
नाम है, जैसे टाइटैनिक वगैरह आपने नाम सुना होगा, उनके आगे भी द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री में भी द लगता है, जो आपने देखा होगा कि अपन जब भी यूज़ करते हैं द मोस्ट पावरफुल पर्सन, तो ऐसे करके उसमें द अपन पहले यूज़ करते हैं। इसी तरह रिलीजियस बुक हो गई, आपकी बाइबल हो गई, या आपकी गीता हो गई, या जो भी आपकी वो हो गई, यही यूज़ होगा। ठीक है, और इन्वेंशन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं आपके, गिटार हो गए, सितार हो गए, उसमें भी द यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक है कि ओमिशन, कहाँ पे आपको आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना है। नो आर्टिकल यूज़, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आपको ध्यान रखना है कि आपको चाहे कोई लैंग्वेज दिखे, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, गेम्स का नाम हो, क्रिकेट, हॉकी, प्लेसेस हैं, आप किसी कंट्री नेम हो, या कहीं आपको सिटी के नेम हो, वहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है। कंट्री में आपको बस कहाँ लगेगा, जैसे कि फेडरेशन है या कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने अमेरिका सुना होगा, तो उसमें द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, क्योंकि वो एक मतलब एक कलेक्शन है, बहुत सारे उनको मिला के बनाया गया है, तो वो एक आपकी चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन आप जो बाकी पर्टिकुलर कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। इसी तरह मंथ और डे के नाम पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। और जैसे रिलेशन है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इसमें भी आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सब्जेक्ट के नेम में कोई आपके आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। मील्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनके आगे भी नहीं। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि आपका हो गया मिल्क, या जो भी आपका हैप्पीनेस बोलते हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ पे अपन नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, तो जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या है कि पहला है कि ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आ आएगा, अ ग्रेट मैन। सेकंड देखते हैं, मिस्टर राम इज डैश एसडीओ। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एसडीओ, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, इसलिए एन आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेयर इज डैश पेन आई बॉट। देखिए यहाँ प्रिसाइसली अपन को पता है कि किस पेन की बात कर रहे हैं, जो आपने खरीदा था, तो इसलिए कहा है वेयर इज द पेन आई बॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज डैश एक्सरे मशीन। एक्सरे, अब आप इसको जब देखेंगे तो आपको साउंड आ रहा है एक्सरे का, इसमें फिर वॉवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ए ना होके एन यूज होगा, एक्सरे मशीन। आगे बढ़ते हैं, आई शैल बी बैक इन आवर। मैंने अभी डिस्कस किया था अपन ने, तो यहाँ पे एन आएगा। इसके आगे, दिस इज डैश बेस्ट बुक फॉर कैट एग्जामिनेशन। तो अपन ने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री में द यूज होता है, दिस इज द बेस्ट बुक। ठीक है, नेक्स्ट टू जो है मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से ट्राई करें, इसलिए आपके लिए ये होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्हें ट्राई करिएगा आंसर। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। असॉल्ट विक्टिम्स हैव फाइल्ड डैश FIR। नेक्स्ट है, आई हैव डैश ₹1 नोट। तो ये एक बेसिक है पूरा आपके आर्टिकल्स के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप और मेंशन करें कमेंट सेक्शन में आप इस चैनल में और क्या देखना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।